ये हमारा पहले चैप्टर का ही दूसरा पार्ट है। पहले चैप्टर में हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था, प्रथम ब्रह्म रसायन तक। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय ब्रह्म रसायन। ये द्वितीय ब्रह्म रसायन के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। उसमें हम लोग कुछ कुछ बातें करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक बोला गया है आपको 1000 आंवले का फल लेने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। 1000 वहाँ भी था, क्या हरितकी था, और आंवला कितना था, 3000 था, ठीक है ना। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था, है ना। नए आंवले वहाँ पे 3000 थे, हरितकी का फल 1000 था। यहाँ पे आंवला का फल 1000 है, ठीक है। जिसके अंदर से बीज आपको निकाल लेनी है, उसको दूध में उबालना है, पकाना है, ठीक है। उसके बाद उसको धूप में सुखा लेना है, ठीक है। इस तरह की बातें। और उसमें अमल की स्वरस, है ना, आंवला का ही 1000 फ्रूट लिया है आपने, और उसमें आंवला के स्वरस का ही आप क्या दे रहे हैं, भावना दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह की बात है उसमें। और जो जिस आंवले का आप स्वरस दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे 1000 बताया गया है। कहता है सहस्त्र स्वरस परिपितम, यानी कि 1000 आंवले के स्वरस से आपको क्या करना है, भावना देना है। इसलिए यहाँ पे आपको 1000 आंवले की चर्चा की गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और भी ड्रग्स हैं, उनको याद रखने का एक तरीका बताते हैं आपको। आपको क्या है कि मेद जितने भी रसायन होते हैं, ड्रग हैं, उनको एक तरह से आप यहाँ पे याद कीजिए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। मेद समझ रहे हैं, मेधा को का वर्धन करने वाला। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या है हमारे पास। गुरुचि है, शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, वचा है। ये सब आपको आसानी से याद हो जाने वाला है ना। इसके बाद देखिए दो तो आपके खुशबू वाले हैं, एक चंदन है, एक अगड़ू है, ठीक है ना। ये दो खुशबू वाला याद कर लीजिए। ये चार आप ये करके याद कर लीजिए कि भाई मंडूक परनी है। ये सब आप याद कर लीजिए ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे चीज़ है यहाँ पे जो आपने प्रथम ब्रह्म रसायन में भी देखा होगा, उसी से रिलेटेड आता है। जैसे कि क्या है हमारे पास, जीवंती वहाँ भी था, ठीक है, बला वहाँ भी था। जीवंती के साथ कोई एक और याद कर लीजिए आप, शतावरी याद कर लीजिए। बला वहाँ था तो यहाँ पे बला के साथ नागबला याद कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आप एक दो और है यहाँ पे रह गया, जैसे कपी कचू रह गया, पुनर्नवा, ये वो। तो आपको पूरा नहीं भी याद रहता है तो इत्यादि आप कर सकते हैं यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे देखिए यहाँ पे नागबला स्वरस के बारे में बोला है, तो नागबला स्वरस याद रखिएगा कि यहाँ पे दोबारा भावना देने की बात हुई है नागबला स्वरस से। पहले अमल की स्वरस से हुआ था, बाद में नागबला स्वरस से दिया गया है। 15 दिन तक इसको रखना है जाड़ में बंद करके, पात्र में बंद करके। फिर आपको क्या करना है, देन इसमें कुछ भस्म ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। और उसका ट्रिक होता है तार पर लाश, ठीक है। किसी तार पे गिर गया, ठीक है ना, कोई पर्सन, उसमें बहुत हाई वोल्टेज करंट था, तो उसी पे लटका रह गया, मर गया है, तो ताड़ पर लाश हो गया, ठीक है। ये आपको सारे जितने भी भस्म यूज होने वाले हैं इसमें मेटल के, वो सारे बता देगा, ठीक है। स से हो गया आपका स्वर्ण भस्म, ठीक है। र से हो गया आपको रजत भस्म, ता से हो गया ताम्र भस्म, प्र से हो गया प्रवाल भस्म, ठीक है। और ला से आपका हो गया लोहा, तो लोहा का चूर्ण बोला है, तो लौह चूर्ण आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको सारे भस्म याद हो जाएंगे। यहाँ पे आपको देखिए स्वर्ण, रजत, ताम्र और प्रवाल बोल दिया, और इसके अलावा लाल का मतलब यहाँ पे क्या है, लोहा का चूर्ण बोला है। ये आपको सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद आपको रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं कि इसका इंडिकेशन क्या है, इस तरह की बातें। यहाँ पे भी वही बातें कही गई डोज में कि भाई बल के अकॉर्डिंग, अग्नि के अकॉर्डिंग खाइए। अपने आयुर्वेद का सिंपल वाला जो फंडा है वही यहाँ भी है। उसके बाद आपको बस यहाँ पे इंडिकेशन बताना है कि इट इज इंडिकेटेड इन कुटी परिवेशिक रसायन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि द्वितीय ब्रह्म रसायन का जो इंडिकेशन है वो कहाँ बोला है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ कुटी परिवेशिक में। हालांकि ये बात मेंशन्ड यहाँ पे है। आगे चलिए बात करते हैं च्यवनप्राश की। च्यवनप्राश भी आपको पढ़ना है, तो च्यवनप्राश आप लोग पहले रसशास्त्र में पढ़े होंगे सेकंड ईयर में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके ड्रग्स आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें बहुत सारे हैं। आपको जो हमारे कॉमन ग्रुप हैं वो सब आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। देखिए इसका आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपको इसमें क्या है कि आपको तो पहले मिल जाएगा 10 मूल आपका, ठीक है ना। 10 मूल आप याद है, आपको पहले से बहुत अच्छे से याद होगा, वो आपको याद रहता है। आपके यहाँ पे 4 पर्णी होते हैं, मास पर्णी, बुधक पर्णी, कृष्ण पर्णी, साल पर्णी। इसके अलावा और भी कुछ कॉमन ड्रग है हमारे पास जो आपको आसानी से याद रहता है। रिद्धि है, जीवक है, ऋष्वक है, जीवंती है, द्राक्षा है, पुष्पमूल है, पुनर्नवा है, एला है, चंदन, ये सब आपको थोड़ा बहुत याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ बात आपको बता रहे हैं कि जो च्यवनप्राश है उसको सबसे पहले जो खाया था किस ऋषि ने, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है। तो ऋषि का नाम था च्यवन ऋषि, ठीक है ना।
ठीक है ना, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है च्यवनप्राश। ठीक है, और इसको बनाया किसने था ये पूछा जाए तो आपको बताना है अश्विनी कुमार ने। ठीक है, तो अश्विनी कुमार का नाम आप जानते हैं, अश्विनी कुमार जो है उन्होंने बनाया था। खाया किसने था, च्यवन ऋषि ने खाया था। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। और अगर ये पूछा जाए कि इसका वर्णन जो है कहाँ पे मिला आपको, तो आप कह सकते हैं कि इसका वर्णन आपको सारंगधर संहिता में मिला, ऐसा आपका मेंशन है। ठीक है ना, चरक संहिता के बुक में आपको मिल जाएगा। आंवला का यहाँ पे ध्यान रखना है कि संख्या यहाँ पे 500 है। ठीक है ना, इस तरह की बात है। और एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप इसका क्वाथ निर्माण करते हैं, इसको बॉयल करते हैं, तो जब तक उसमें जो लिक्विड है वो 1/4 नहीं हो जाता है तब तक आप बॉयल करते हैं। यानी कि चतुर्थांश जो हम लोग बात करते हैं ना, कि जो क्वाथ बनाते हैं ना, अष्टमांश, षोडांश, चतुर्थांश, तो यहाँ पे चतुर्थांश वाला है। ठीक है ना, तो वो आपको याद रखना है कि 1/4 वाला है क्वाथ यहाँ पे। इस तरह की बातें हैं। उसके बाद देखिए और क्या बात यहाँ पे बोली गई है आपको, कि इसके बारे में भी वही बात बोला है कि इसकी डोज उतनी ही होनी चाहिए जितना आप क्या कर सके, आपके जो अग्नि को दिक्कत ना करे, आपके भोजन जो है वो रहे, आपका भूख जो है वो मरे नहीं, बस इस तरह का जो है आपको डोज लेना है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रक्षेप द्रव्य पूछा जा सकता है, जिसमें आप जानते हैं कि चतुर्जात का प्रयोग होता है। तो यह MCQ में आपके सामने आ सकता है, तो याद रखिएगा। चतुर्जात क्या होता है आपको पता है, त्वक, एला, तेजपत्र और नागकेसर। सुगंधित हमारे ये ड्रग हैं, ये ऊपर प्रक्षेप द्रव्य के रूप में डाले जाते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर सारी बातें हैं, थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो इसी में च्यवनप्राश के बाद आपको आता है आम्लक रसायन। ठीक है, आम्लक रसायन से पहले एक और पॉइंट था कि एक इम्पॉर्टेंट श्लोक रहता है जिसमें बोला जाता है ब्रह्म रसायन से लाभ क्या है। आपने ब्रह्म रसायन द्वितीय पढ़ा, ब्रह्म रसायन प्रथम पढ़ा ना, वहाँ पे ब्रह्म रसायन से लाभ एक स्पेशल श्लोक रहता है आपको, है ना, श्लोक नंबर 59, 60, 61 ये करके आपको मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है और आपको ये पता होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए वहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात क्या है कि वहाँ एक लाइन बोला है, धरनी धरसा रस वायुना सम विक्रमा। यानी कि इसका मतलब आपको क्या रखना कि एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो एकदम सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी तो हो ही जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है वहाँ पे कि बोला है कि वो जो कुछ भी अध्ययन करता है या सुनता है, यानी कि श्रवण करता है, उसको वो धारण कर लेता है ना। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम कॉमन ब्रह्म रसायन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रथम द्वितीय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट लिखा है ब्रह्म रसायन से लाभ, तो वहाँ पे श्रुतिधर होने का चर्चा किया है। जो बोला है ना कि जो कुछ भी अध्ययन करता है या सुनता है उसको वो धारण कर लेता है, यानी कि वो पर्सन जो है वो श्रुतिधर हो गया है, किसी चीज़ को सुनता है बस उसको याद हो जाता है, इतनी बुद्धि उसकी तेज हो गई है ना, वो रजतम से रहित हो गया है, सत्व गुण प्रधान वाला हो गया, शुद्ध हो गया है वो पर्सन। ये बातें वहाँ पे बोली गई है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक और बात वहाँ पे इंपॉर्टेंट बोला है कि अगर वो पर्सन जो है अज्ञात स्थान में किसी विष का भक्षण कर जाए तो उसके शरीर में विष का प्रभाव नहीं होता। तो ये सब कुछ कॉमन बातें हैं। ये दे के आपसे पूछ देगा कि बताइए किस रसायन के बारे में इस तरह की बातें की गई है, तो आपको बोलना है कि ब्रह्म रसायन के बारे में ये सारी बातें की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आम्लक रसायन के पास चलते हैं। तो देखिए आम्लक रसायन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि आम्लक रसायन जो है उसका प्रिपरेशन अम्लकी, हरितकी और विविधकी इनके कॉम्बिनेशन से किया गया है। ठीक है, उसका नाम है आम्लक रसायन। इसमें है हमारे पास तीनों। ठीक है, आंवला भी है, हमारा हर्रे भी और बहेड़ा भी है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है इसमें। एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको पलास का प्रयोग। ठीक है, तो पलास कैसा, तो गीला पलास। पर यहाँ पे पलास का क्या यूज करना है तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पलास का बाढ़ यूज होता है, यानी कि छाल यूज होता है। ठीक है ना, पलास की छाल, वो भी कैसी, गीली, ड्राई नहीं। ठीक है, और उसका क्या प्रयोग है ये समझिए। तो जो आपके ये आंवला है, हर्रा है, या आंवला बहेड़ा है, या हर्रा बहेड़ा है, या आंवला हर्रा है ना, इसमें इनका कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। प्रिपरेशन में इन सबको आपको चाहिए रहेगा, या आंवला के साथ आप हर्रा लीजिए, या आंवला के साथ बहेड़ा लीजिए, या हर्रा के साथ बहेड़ा लीजिए, या आंवला के साथ हर्रा लीजिए। इस तरह से आप 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इन तीनों का। तो कह रहा है इन चारों में से किसी भी एक योग को गीला पलास की छाल में बांधकर, अर्थात चारों तरफ से गीली छाल लपेटकर उसके ऊपर गीली मिट्टी, कितनी आपने क्या किया, जो ड्रग लिया है उसके ऊपर आपने छाल लगा दिया पलास का। उसके बाद आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, ये जो ब्लू कलर मैंने सिलेक्ट किया ये आपकी मिट्टी है, आपने मिट्टी से उसको ढक दिया, गीली मिट्टी से, है ना। तो बात होता है कि जो आपने गीली मिट्टी लगाई इसकी मोटाई कितनी होगी पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको बताना है कि 1 अंगुल मोटा होगा। ठीक है, 1 अंगुल मोटा आप क्या लगाएंगे, मिट्टी का लेप इसके ऊपर
लगाएंगे। आपने उसको मिट्टी से ढक दिया, अब इसको आप छाया में सुखा लेंगे, बाद में इसको आग में पकाएंगे। कब तक पकाएंगे? आग तीव्र ज़्यादा नहीं रखना है ना, बस उसको इस तरह का आग रखना है कि आग में जब डाला जाए तो ये जो मिट्टी है उसका वो गर्म हो जाए, ठीक है ना, इस तरह का, बहुत रेड हॉट टाइप का नहीं हो रहा है। उसके बाद उसको निकाल लेना है। इसमें आंवला अंदर जो आपने डाला था वो कैसा हो जाएगा? स्विन हो जाएगा। स्विन होना मतलब देसी भाषा में बोले तो सीझ जाएगा, है ना, बिल्कुल वो हो गया। अब उस आंवला को अब उबले हुए आंवले, हर्रे आदि चारों योग को गुठली बाहर निकाल लीजिए, फेंक दीजिए। उसके बाद क्या करना है? उसको आपको 1000 पल जो आपका ड्रग है उसमें लेके ओखली में रख के दही, घृत, मधु, तिलकल्क, तिल का तेल, चीनी मिलाकर कुटी परिवेश विधि से इसका सेवन करना है। तो वो सारी बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गीली पलास का छाल जो है वो प्रयोग हुआ है, ठीक है। और उखल में कितना कूटा गया है तो 1000 पल आपको बता दिया है आपने सभी द्रव्य के बारे में, ये इंपॉर्टेंट था। और गीला पलास मैंने आपको बता ही दिया है, मिट्टी की लंबाई 1 अंगुल बता दी है, ये सारी बातें याद रखनी है। इसके बाद देखिए आम्लक रसायन का यूज कहाँ है? कह रहा है ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस रसायन पर्सन शुड बी रिस्ट्रेंड फ्रॉम फूड, इट फील हंगर, शुड टेक मिल्क और फ्रूट। तो कह रहा है जब इसका प्रयोग करते रहते हैं तो वो पर्सन को ना उपवास पे रखा जाता है, और अगर उसको भूख लगता है तो उसको क्या दिया जाता है? दूध दिया जाता है और फल दिया जाता है, यानी कि फलाहार और दुग्धाहार के ऊपर वो डिपेंड करता है। इसके बेनिफिट्स के बारे में भी वही बोला है कि जब इसका प्रयोग करते हैं तो जो यूथनेस है वो प्राप्त होता है ना, यानी कि यौवन अवस्था को प्राप्त करते हैं और 100 वर्षों तक बिना किसी बीमारी के जीवित रहते हैं, ऐसा बोला गया है। इसके बाद आपको 2 बातें बताऊंगा मैं, एक हरितक्रियादि रसायन है और दूसरा हरितक्रियादि योग है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो समझते हैं इसके बारे में क्या बातें करनी है, आपको क्या याद रखना है। 2 चीज़ें मैंने आपको कहा, एक मैंने आपको कहा है कि हरितक्रियादि रसायन, ठीक है, हरितक्रियादि रसायन। दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ? सेम, बट रसायन की जगह पे क्या लिखा रहेगा? योग, ठीक है ना, हरितक्रियादि योग, याद रखिएगा। हरितक्रियादि रसायन को ही कहते हैं हरितकी योग। देखिए ये हरितकी योग है जो हरितक्रियादि रसायन है, और ये हरितक्रियादि योग अलग है, दोनों पढ़ाया आपको अलग अलग, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हरितक्रियादि रसायन के बारे में, यानी कि हरितकी योग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको इधर रहने दे रहा हूँ, ठीक है। ये हरितक्रियादि योग हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इधर पढ़ते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। पेन चेंज कर लेते हैं, रेड वाला अभी मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको वो हरितक्रियादि रसायन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, फिर हरितक्रियादि योग के बारे में देखेंगे क्या क्या है उसमें। चलिए, हरितक्रियादि रसायन के बारे में पहले तो मैंने आपको उसका नाम बता दिया। इसके अंदर आपको क्या है कि इसमें 5 मूल आपके प्रयोग होते हैं। इसके अलावा आपका त्रिफला यानी कि हरा, आंवला, बहेड़ा यूज होता है इसमें, और भी कुछ चीज़ें यूज होते हैं, काकोली, छिड़ काकोली वगैरह, ठीक है, जीवक, रिजवक, ये सब वो देखना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप विदारी कंद के षोडश और 8 गुना गाय का दूध लेते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है। और जो आपको इसमें जो चीज़ें आपने ली है, गौ का घृत 1 कुंभ, 1 कुंभ का मतलब होता है कि वो घड़े की बात कर रहा है, पर उसका अमाउंट आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 1 कुंभ का मतलब जो है वो कितना है? 2 द्रोण है, ठीक है। ये किसके बारे में बोला है आपको? घृत के बारे में बोला है। अमाउंट सब देखते जाइए, ठीक है। दूध कितना बोला आपको? 8 टाइम्स, यानी कि 8 गुना, ठीक है, दूध बोला है, किसका? गाय का। और विदारी कंद का षोडश बोला है यहाँ पे, ठीक है, विदारी कंद का षोडश बोला है आपको। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इसके अंदर। अब इसका करना क्या है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करा कि इस सिद्ध घृत की मात्रा अग्निबल के अनुसार सेवन करनी होती है, ठीक है। और औषधि के पच जाने पर चावल या साठी के चावल का भात दूध घृत से खाएं, ये सब आपको कुछ बताया है। बाद में ऊपर से गर्म जल पिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जब घृत का सेवन करता है ना तो ऊपर से गर्म जल पीना आपको अनुपान के रूप में बढ़िया बताया गया। तो यहाँ पे वही सारी बातें की गई है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बस एक ये जो उष्ण ओदक का बात यहाँ पे किया है, जल पिलाने का, साले चावल ये सब तो पत्ते होता ही, वो सब खिलाने का बात, तो वो सब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हरितक्रियादि योग में देखिए क्या बात है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं। इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बोला है जो आपको ध्यान रखना है। इसमें बोला है कि आंवले के षोडश में 100 बार भावित आंवला का चूर्ण, खुद आंवले के षोडश है
और उससे आप आंवले के चूर्ण को ही भावित कर रहे हैं, वो भी कितनी बार, तो 100 बार। तो भावना कितनी बार दी गई है, 100 बार दिया गया है भावना, ठीक है, ये याद रखना है, भावना आपके पास 100 बार है यहाँ पे। एक और चीज़ यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट होता है, वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको पाणी तल मात्रम, श्लोक में ये वर्ड आया है, ठीक है। ये पाणी तल मात्रम क्या है, पाणी तल मात्रम का मतलब होता है आपके हथेली में जो थोड़ा सा गड्ढा टाइप का बनता है ना, वो पानी है आपका हाथ, वो तल, उसमें जितना अमाउंट में अटता है वो लेने के लिए बोला गया है। तो पानी तल मात्रम आपसे पूछा जा सकता है, आपको समझना है। तो पानी तल मात्रम का अमाउंट अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ टीकाकारों ने इसका कितना अमाउंट डिसाइड किया है, तो पानी तल मात्रा का एक अमाउंट जो उन्होंने 1 कर्स यानी कि 1 तोला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, पानी तल मात्रम, इस श्लोक में वर्ड आया है, ठीक है ना, ये अमाउंट के लिए, डोज के लिए। तो इसका आपको याद रखना है 1 कर्स या फिर 1 तोला अमाउंट बनाया गया है, ठीक है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, पानी तल मात्रम, ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आपने जो ये भावना 100 बार भावना दिया, इसमें आप लोहे का चूर्ण मिलाते हैं, ठीक है, भस्म नहीं चूर्ण बोला गया, उसका अमाउंट कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख लेते हैं कि इसमें लोहा कितना मिलाया जा रहा है। तो लोहा आपको मिलाया जा रहा है इसमें 1/4, ठीक है, तो चतुर्थांश, ठीक है, शुद्ध लोहे का चूर्ण आपको मिलाना है। तो ये लॉ है, इसका यूज आपको होना, ये पॉइंट आपको एक लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे एक और खास बात कहा गया है कि इसका प्रयोग कितने वर्ष तक करना है। तो यहाँ पे बोला गया 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक प्रयोग करने से क्या होता है ये भी बताया गया है कि 3 वर्ष तक प्रयोग अगर आप इसका करते हैं तो वही वृद्धावस्था से मुक्त हो जाते हैं, 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं अच्छे से। इसके अलावा यहाँ पे भी वो चर्चा किया गया है कि आप कुछ अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो वो उपस्थित रहता है, आपको याद रहता है, इस तरह की बातें। पर इसके अलावा एक और टर्म है जो यहाँ पे बहुत अलग सा बोला है कि उसका शरीर पत्थर के समान स्थिर रहता है ना, प्राणी मात्र के लिए वह अदृश्य हो जाता है, अर्थात उसे प्राणी पराजित नहीं कर पाते हैं। तो ये सब बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक और पॉइंट है यहाँ पे, विषम विषम भवती गात्रे, ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है, यानी कि उसके शरीर पे क्या नहीं होता है, विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा कि वहाँ बोला गया था वैसा ही यहाँ भी है। इसके बाद एक आपको श्लोक याद करना पड़ेगा, रसायन का महत्व, क्योंकि उसका रेफरेंस पूछता है इस चैप्टर में। इसके अलावा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ नहीं है। रसायन का महत्व मतलब क्या बोला गया, कहा गया है जिस प्रकार देवता के लिए अमृत और नाग के लिए सुधा है, उसी तरह प्राचीन काल में महर्षियों के लिए रसायन विधि का सेवन था, उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है। और श्लोक का जो लाइन है, यथा अमरनाम अमृतम तथा भोगवताम सुधा, ये टर्म देके आपसे पूछता है पीजी में कि भाई ये डिफरेंस कहाँ का है, तो आपको बताना पड़ेगा कि रसायन चैप्टर 1 के पाद 1 का है ये बात। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आपका चैप्टर 1 का पाद 1 समाप्त हुआ। नेक्स्ट पाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।